नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर पर आधारित 5000 शब्दों का विस्तृत वर्णन, जिसमें उस मुसाफिर की यात्रा, अनुभव और अकबर के अद्वितीय दरबार का वर्णन है। एक नई सुबह का आगाज। सूरज की पहली किरणें जब गुलाबी आकाश में खिलने लगीं, तो अजनबी मुसाफिर की आंखों में आशा की चमक झलक उठी। वह एक दूर के देश से आया था, जहां की मिट्टी में भी सुकून की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा को सुकून देने वाला मुकाम उसे अकबर के दरबार की चमकता हुआ नगरी में प्रतीत हुआ। उसका नाम रहीम था, एक साधारण व्यापारी, विद्वान और यात्री, जिसने अपनी जिंदगी की राह चुनने का फैसला किया था ताकि वह दुनिया की विविधता और उस अद्भुत इतिहास को नजदीक से देख सके जिसकी चर्चा हर कोने में होती थी। रहीम का सफर शुरू हुआ था एक छोटे से गांव से, जहां उसने बचपन से ही कहानियां सुनी थीं, महान मुगल सम्राट अकबर की, जिनके दरबार में कला, विज्ञान और इंसानियत की अनगिनत मिसालें मौजूद थीं। उसने निश्चय किया कि एक दिन वह भी उस अद्वितीय दरबार का हिस्सा बनेगा। कई कठिनाइयों, तूफानों और संघर्षों के बाद वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्तों की दास्तां। रहीम ने अपनी यात्रा की शुरुआत दक्षिण के छोटे कस्बों से की, जहां उसकी आंखों ने पहली बार विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और रीति रिवाजों का संगम देखा। रास्ते में उसने कई शहरों का दीदार किया, जिनकी गलियां उसकी यादों में बसी हुई थीं। हर मोड़ पर उसे नए लोगों से मिलने का अवसर मिला, कुछ साधु संत तो कुछ व्यापार के दलाल और कुछ ऐसे यात्री जो उसकी ही तरह दूर देश की तलाश में थे। रहीम ने न केवल अपनी आंखों से सुंदरता को देखा, बल्कि उसने अपने दिल से उन कहानियों को सुना जो लोगों के होठों पर मुस्कान की तरह बहती थीं। एक छोटे से आश्रम में उसने बूढ़े विद्वान से मुलाकात की, जिन्होंने उसे बताया कि किस प्रकार अकबर के दरबार में न केवल शाही आदेश दिए जाते थे, बल्कि वहां पर विचारों की आज़ादी और सांस्कृतिक विविधता का आदान प्रदान होता था। इन सुनहरी कहानियों ने उसकी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। दरबार की ओर प्रस्थान। जैसे जैसे रास्ते की कठिनाइयां कम होती गईं, वही रहस्यमयी बातें भी बढ़ती गईं। कुछ लोग कहते थे कि अकबर का दरबार वह जगह है जहां पर समय भी थम सा जाता है। यहाँ पर संगीत, कला और विचारों की बौछार होती थी। रहीम के मन में विचारों का तूफान मच गया। क्या सच में वह इतनी दिव्य जगह होगी जहां शासक की हुकूमत में इंसानियत की झलक हो? रहीम के पास उसके सीमित संसाधन थे, पर उसकी जिद ने उसे हमेशा आगे बढ़ाया। उसने एक वृद्ध साधु से सलाह ली, जिसने कहा, बेटा, मंजिल से पहले राह कठिन होती है, पर यदि तू सच्चे दिल से निकलता है तो मंजिल भी तेरे कदमों में झुक जाएगी। इन शब्दों ने उसकी हौसले को और प्रबल बना दिया। अकबर का अद्भुत दरबार। जब आखिरकार वह मुगल साम्राज्य के दिल, आगरा में पहुंचा, तो उसकी आंखें झील की शांत लहरों और महलों की चमक से चकित रह गईं। अकबर का दरबार केवल शाही आदेशों का समूह था, यह एक जीवंत सभ्यता का केंद्र था जहां पर विचारों का आदान प्रदान होता था, कला और संगीत की धारा बहती रहती थी, और यहाँ तक कि विज्ञान के क्षेत्र में भी नवीनतम खोजों का स्वागत किया जाता था। अकबर के दरबार में प्रवेश करते ही रहीम ने देखा कि वहां की सजावट कितनी मनोहर थी। दीवारों पर जटिल नक्काशी, सुनहरी दर्पण और हर कोने में उत्कृष्ट कारीगरी के नमूने थे। दरबार के सदस्यों में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग शामिल थे। मुस्लिम, हिंदू, सिख और अन्य सभी मिलकर उस दरबार को एक अद्भुत संगम में बदल देते थे। रहीम का मन भर आया। उसने धीरे धीरे दरबार की प्रत्येक कक्षा में प्रवेश किया। वहां पर उसे कई विद्वान, कलाकार और मुसाफिर मिले जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर थे। अकबर के दरबार में हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार था। इस खुली सोच और विचार विमर्श ने रहीम के दिल को छू लिया। पहले मुलाकात के किस्से। अकबर स्वयं भी एक उदार और दूरदर्शी शासक थे।
उन्होंने देखा कि यह मुसाफिर जो इतनी लंबी यात्रा करके आए थे उसमें कुछ खास था। अकबर ने उसे अपने निजी दरबार में बुलाया। रहीम ने अकबर से विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया। उनके दरबार में प्रवेश करते ही वह एक नई दुनिया में कदम रख गया, जहां पर राजसी हुकूमत के साथ साथ सजीवता और मानवता की झलक थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू किस राह से आया है? रहीम ने अपनी यात्रा की कहानी सुनाई, उन कठिनाइयों, उन प्रेरणाओं और उन अनुभवों की बात की जो उसे यहाँ तक लाए थे। अकबर ने उसकी कहानी ध्यान से सुनी और कहा, तेरी कहानी में तुम्हारे संघर्ष, साहस और उत्साह की झलक है। यह दरबार उन लोगों का है जो नई सोच और सच्चे दिल से आते हैं। यह सुनकर रहीम का मन खुशी से झूम उठा। उसने महसूस किया कि यह दरबार केवल एक शाही सभा नहीं है, बल्कि ज्ञान और विचारों का एक सजीव मंच है। दरबार के रंगरूप में खो जाना। अकबर के दरबार में कई दिन बिताने के बाद रहीम ने महसूस किया कि यहाँ की हर एक दीवार, हर एक चेहरा और हर एक वाक्य में एक कहानी छुपी हुई है। उसने दरबार के विभिन्न सदस्यों से बातचीत की, कभी एक अनुभवी विद्वान से तो कभी एक युवा कवि से। हर बातचीत में उसे एक नई सीख मिली। एक दिन उसने एक प्रसिद्ध कवि से मुलाकात की, जिसने उसे बताया कि कैसे शब्दों में जादू होता है। कवि ने कहा, शब्दों की ताकत इतनी होती है कि वह दिलों को छू लेती है और विचारों को नई दिशा देती है। यह विचार रहीम के दिल में घर कर गया। उसने महसूस किया कि शब्दों के माध्यम से ही वह अपने विचारों और अनुभवों को संसार तक पहुंचा सकता है। उस दिन से रहीम ने लेखन की कला में गहरी रुचि ली। उसने दरबार के माहौल से प्रेरणा लेते हुए अपनी भावनाओं और अनुभवों को शब्दों में पिरोना शुरू कर दिया। उसकी लिखावट में दरबार की रौनक, वहां की बहस, संगीत की मधुर धुनें और कलाकारों की रचनात्मकता की झलक साफ दिखाई देती थी। साहसिक चुनौतियां और आत्मखोज। अकबर का दरबार एक ऐसा स्थान था जहां पर केवल सुख सुविधाएं ही नहीं थीं, बल्कि चुनौतियां भी थीं। दरबार में राजनीति, कूटनीति और व्यक्तिगत हितों के टकराव के कई उदाहरण थे। रहीम ने भी देखा कि यहाँ पर हर किसी के विचार समान नहीं होते थे। कई बार उसने देखा कि जब दो विचारधाराएं टकराती थीं, तो वहां पर गर्मागर्मी भरा वातावरण हो जाता था। एक दिन एक विद्वान ने रहीम से कहा, यहाँ पर सब कुछ सुंदर है, परंतु ध्यान रहे कि हर सुनहरे रंग के पीछे एक गहरी कहानी छिपी होती है। रहीम ने इन शब्दों को दिल से लगाया। उसने महसूस किया कि हर विजय के पीछे संघर्ष छिपा होता है और हर चुनौती के पार एक सीख होती है। उसने अपने भीतर झांककर पाया कि उसकी यात्रा केवल बाहरी दुनिया की खोज नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मखोज का भी सफर था। दरबार में बिताए गए हर पल ने उसे कुछ नया सिखाया, धैर्य, सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान। उसने जाना कि कैसे विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग एक दूसरे की भिन्नता में भी एकता खोजते हैं। कला और संगीत की महफिल। अकबर के दरबार में एक और अनूठी चीज थी, कला और संगीत का संगम। दरबार के संगीतकारों और कलाकारों ने जिस प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत की, वह रहीम के दिल को छू गईं। वह हर शाम को इंतजार करता था जब दरबार के कोने कोने से मधुर सुर उठते और रागों की बरसात होने लगती। उस शाम को एक मशहूर संगीतज्ञ ने तबलियों की थाप पर एक अनूठा राग प्रस्तुत किया। संगीत की उस मधुर धुन ने सभी को अपने जादू में बांध लिया। रहीम ने महसूस किया कि संगीत न केवल आत्मा को सुकून देता है, बल्कि यह समाज के बीच की दूरियों को भी पाटता है। उसने सोचा कि शायद इसी संगीत में वह शक्ति है जो लोगों को एक साथ लाने का काम करती है। दरबार के कलाकारों ने नृत्य, चित्रकला और काव्य की विभिन्न शैलियों का प्रदर्शन किया। हर एक प्रस्तुति में इतिहास, संस्कृति और आधुनिकता का अद्भुत संगम था।
रहीम ने इन प्रस्तुतियों से प्रेरणा लेते हुए अपनी लेखनी में नए आयाम जोड़े। उसने महसूस किया कि कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह जीवन की गहराई को समझने का एक माध्यम है। विचारों की उड़ान। अकबर का दरबार केवल शाही मनोरंजन का केंद्र नहीं था, यह एक ऐसा मंच भी था जहां पर नवीन विचारों का आदान प्रदान होता था। रहीम ने यहाँ पर कई ऐसे विचारकों से मुलाकात की जिन्होंने उसे नई दिशाओं में सोचने के लिए प्रेरित किया। एक दिन एक प्रसिद्ध दार्शनिक ने रहीम से कहा, हर व्यक्ति में एक असीम शक्ति छिपी होती है, उसे पहचानने के लिए आत्मविश्लेषण करना पड़ता है। यह सुनकर रहीम के मन में गहरी खलबली मच गई। उसने सोचा कि जीवन की वास्तविकता क्या है और कैसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति से प्रेरित होकर अपनी मंजिल तय कर सकता है। उसने अपने विचारों को शब्दों में पिरोते हुए एक छोटी सी डायरी शुरू की, जहां उसने हर दिन की अनुभूतियों और सीखों को दर्ज किया। इस डायरी में उसने अपने संघर्ष, सफलता और आत्मखोज की कहानी लिखी। यह डायरी बाद में उसकी आत्मा का आईना बन गई, जिसमें उसने अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को सजीवता से उतारा। दरबार में राजनैतिक रंग। अकबर का दरबार एक अद्भुत संगम था, परंतु यहाँ पर राजनैतिक खेल भी होते थे। विभिन्न मंत्रियों और दरबारियों के बीच आपसी मतभेद, कूटनीति और सत्ता के खेल निरंतर चलते रहते थे। रहीम ने देखा कि कैसे एक शासक अपने दरबार में मतभेदों को सामंजस्य में बदल देता है और कैसे विभिन्न दृष्टिकोणों को सम्मान के साथ सुना जाता था। एक दिन एक वरिष्ठ मंत्री ने रहीम से कहा, यहाँ की राजनीति केवल शक्ति का खेल नहीं है, यह विचारों और मूल्यों की भी लड़ाई है। रहीम ने सोचा कि सत्ता की इस दुनिया में इंसानियत और नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। उसने महसूस किया कि अकबर ने अपने दरबार में ऐसे नियम बनाए थे जिनसे हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार मिल सके और साथ ही एक दूसरे के विचारों का सम्मान हो सके। इस सोच ने रहीम को गहराई से प्रभावित किया। उसने जाना कि एक अच्छे समाज का निर्माण केवल सख्त आदेशों से नहीं होता, बल्कि उसमें विभिन्न विचारों का मिलन, मतभेदों की स्वीकृति और सबसे बड़ी बात इंसानियत का सम्मान होना चाहिए। व्यक्तिगत संघर्ष और विजय। रहीम का दिल भर आया था, परंतु उसकी यात्रा में भी कई ऐसे पल आए जहां उसे अपनी कमजोरियों और डर का सामना करना पड़ा। दरबार में बिताए गए दिनों के दौरान उसे कई बार यह अनुभव हुआ कि कैसे जीवन में संघर्ष आवश्यक होते हैं। एक रात जब सब कुछ शांत था, रहीम अपने कमरे में बैठकर सोच में डूब गया। उसने अपने बचपन की यादें ताजा की, जब वह एक छोटे से गांव में खेलता कूदता था और सपने बड़े बड़े देखता था। वह सोचता रहा कि कैसे समय के साथ उसके सपने बदल गए और अब वह उन सपनों के पीछे भाग रहा था जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। उसने महसूस किया कि जीवन में कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं और हर अंधेरे के पार उजाला जरूर होता है। उसने अपने दिल से एक आवाज सुनी जिसने उसे बतला दिया कि अगर तू सच्चे दिल से प्रयास करेगा तो मंजिल जरूर मिलेगी। इस अनुभव ने उसकी आंतरिक शक्ति को जगाया। रहीम ने निर्णय लिया कि चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने अपनी कमजोरियों पर विजय पाई और खुद को एक नया दृष्टिकोण दिया कि हर संघर्ष के पीछे एक सीख होती है और हर हार के बाद एक नई जीत का इंतजार होता है। दरबार में दोस्ती और रिश्तों की गहराई। अकबर के दरबार में रहीम ने कई अनमोल दोस्त बनाए। दरबार के विभिन्न वर्गों से आए लोगों के साथ उसकी मित्रता ने उसके जीवन में रंग भरे। इन रिश्तों ने उसे यह सिखाया कि कैसे विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं। एक दिन उसने एक युवा कवि से गहरी बातचीत की। कवि ने कहा, दोस्त, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उन्हीं लोगों में होती है जो तुझसे बिना किसी भेदभाव के जुड़ते हैं।
यही दरबार का असली सौंदर्य है। रहीम ने इन शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। उसने महसूस किया कि दरबार में बनी दोस्ती ने उसे वह सहारा दिया जिसकी उसे जरूरत थी। इन रिश्तों ने उसकी दुनिया को और भी व्यापक बना दिया। उसने जाना कि कैसे हर व्यक्ति में एक अनदेखी चमक होती है और कैसे वही चमक हमें इंसानियत से जोड़ती है। दरबार की इन मुलाकातों ने रहीम को न केवल सामाजिक दृष्टिकोण से समृद्ध किया बल्कि उसे आत्मिक रूप से भी सशक्त बनाया। अद्वितीय अनुभवों का संग्रह। रहीम ने अकबर के दरबार में बिताए हर पल को अपने मन के पास सुरक्षित किया। वह जानता था कि यह अनुभव केवल एक यात्रा नहीं बल्कि जीवन का एक अनमोल अध्याय है। उसने दरबार के उन हर चेहरे, हर वार्तालाप और हर संगीत की धुन को अपनी यादों में संजो लिया। उसने अनुभव किया कि कैसे दरबार का माहौल एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां व्यक्ति अपने विचारों को निर्भीकता से प्रस्तुत कर सकता है। वह समझ गया कि यहाँ पर केवल शाही आदेश नहीं दिए जाते बल्कि इंसानियत, सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना भी पनपती है। रहीम ने अपने अनुभवों को एक किताब में समेटने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि भविष्य में जब वह पीछे मुड़कर देखेगा तो यह किताब उसकी आत्मा का आईना होगी, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें उसने अपने जीवन की सारी भावनाएं, संघर्ष और सीख दर्ज की होंगी। अकबर के आदर्श और भविष्य की दिशा। अकबर का दरबार रहीम के लिए केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं था बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत भी था। अकबर ने अपने शासनकाल में जो आदर्श स्थापित किए थे, न्याय, सहिष्णुता और ज्ञान का महत्व, उन्होंने रहीम के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने जाना कि कैसे एक सच्चा शासक न केवल शक्ति के साथ शासन करता है बल्कि अपने लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बना लेता है। अकबर का दरबार उन सभी आदर्शों का प्रतीक था जहां पर हर व्यक्ति की बात सुनी जाती थी और जहां पर मानवता की सर्वोच्चता को मान्यता दी जाती थी। इस सोच ने रहीम को यह संदेश दिया कि भविष्य में भी अगर समाज को सशक्त बनाना है तो हमें न केवल भौतिक समृद्धि पर ध्यान देना होगा बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक विकास पर भी जोर देना होगा। उसने महसूस किया कि समाज के हर सदस्य में कुछ न कुछ अद्भुत गुण छुपे होते हैं जिन्हें जागृत करने की आवश्यकता होती है। भावनाओं का संगम। अकबर के दरबार में बिताए गए दिनों में रहीम के मन की भावनाएं उभरकर सामने आईं। उसने देखा कि कैसे दरबार की हर गतिविधि, चाहे वह संगीत की धुन हो या विद्वानों की वार्तालाप, उसकी आत्मा में एक अनूठी गहराई छोड़ जाती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और दरबार की छटा और भी मनोहारी हो रही थी, रहीम ने अपने अनुभवों को महसूस करते हुए कहा, मैंने आज जाना कि जीवन में असली धन ज्ञान, सहिष्णुता और दोस्ती में निहित है। उस क्षण उसे समझ में आया कि हर यात्रा का असली मकसद केवल मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि उस सफर में मिलने वाले अनुभवों से सीखना होता है। उसने महसूस किया कि दरबार में बिताए गए हर पल ने उसे न केवल एक बेहतर इंसान बनाया बल्कि उसे अपने आप से भी जोड़ दिया। वह जानता था कि ये अनुभव उसे जीवन भर प्रेरित करेंगे और उसकी लेखनी में सदैव बसते रहेंगे। कहानी का मोड़। जैसे जैसे समय बीतता गया, रहीम के अंदर की कहानी में भी नए मोड़ आने लगे। दरबार के भीतर राजनीति और व्यक्तिगत हितों की उलझनें कभी कभी उसके मन में प्रश्न उठा देती थीं। उसने सोचा कि क्या सच में अकबर का दरबार केवल एक आदर्श जगह है या फिर उसमें भी मानवीय कमजोरियां और कूटनीतिक जटिलताएं हैं। एक शाम एक वृद्ध दरबारी से हुई बातचीत में उसे यह स्पष्ट हुआ कि हर इंसान में एक अंधेरा और उजाला दोनों ही होते हैं। वृद्ध दरबारी ने कहा, बेटा, दुनिया में कोई भी व्यवस्था पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं होती, लेकिन हमें यह समझना होगा कि जब भी हम इन गलतियों से सीखते हैं तब हम सच्चे सुधार की ओर कदम बढ़ाते हैं। रहीम ने इन शब्दों को अपने दिल में उतार लिया।
उसने जाना कि जीवन में सुधार की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जहां हमें हर चुनौती से कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। इस अनुभव ने उसे और भी दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। विदाई की घड़ी। अंततः समय ने उसे यह एहसास दिलाया कि अब उसे अपनी यात्रा का अगला अध्याय शुरू करना होगा। अकबर के दरबार में बिताए गए सुनहरे दिनों का एक अध्याय अब समाप्त होने को था। लेकिन यह विदाई केवल एक अंत नहीं थी, बल्कि एक नए प्रारंभ का संकेत भी थी। रहीम ने अपने नए अनुभवों, सीखों और यादों को अपने दिल में समेट लिया। उसने जाना कि दरबार में बिताया हर एक पल उसकी आत्मा में गहराई से बसा रहेगा। अकबर के आदर्श, वहां के अद्वितीय वातावरण और लोगों की अनगिनत कहानियां, सभी ने उसे जीवन के एक नए मोड़ पर खड़ा कर दिया था। विदाई के दिन अकबर ने स्वयं रहीम को विदाई दी। अकबर ने उसे एक विद्वान के रूप में सम्मानित करते हुए कहा, तेरी यात्रा यहाँ पर समाप्त नहीं होती, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। तू जहाँ भी जाएगा, अपनी सीख और अनुभवों से दुनिया को रोशन करेगा। इन शब्दों ने रहीम के दिल को छू लिया। उसने आभार व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, आपके इस दरबार से मुझे जीवन का असली सार मिला है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। नई दिशा की ओर। विदाई के बाद रहीम ने अपनी यात्रा को फिर से प्रारंभ किया। अब वह एक नया दृष्टिकोण लिए अपने अनुभवों की रोशनी से जगमगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने सोचा कि किस प्रकार वह इन अनुभवों को अपने लेखन और कार्यों के माध्यम से समाज तक पहुंचा सकता है। उसने अपने यात्राकाल के अनुभवों को एक किताब में पिरोना शुरू किया। इस किताब में उसने दरबार की रौनक, वहां की बहस, कलाकारों की रचनात्मकता और विचारों के आदान प्रदान को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में लिख दिया। यह किताब बाद में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। रहीम का लेखन लोगों के दिलों में एक नई आशा की किरण जगाता था। उसने न केवल अकबर के दरबार की महिमा को शब्दों में उतारा, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे एक साधारण मुसाफिर की यात्रा भी समाज के महान आदर्शों की ओर इशारा कर सकती है। समापन। एक अमर संदेश। रहीम की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में असली समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि ज्ञान, विचारों और मानवीय संबंधों में निहित है। अकबर के दरबार में बिताए गए सुनहरे दिनों ने उसे एक नई दिशा दी, एक ऐसा मार्ग जहां पर इंसानियत, सहिष्णुता और समझदारी की महिमा सर्वोपरि थी। उसकी कहानी यह संदेश देती है कि जीवन की यात्रा में हर अनुभव, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, हमें कुछ नया सिखाता है। चाहे रास्ते कठिन हो या मंजिल दूर, अगर दिल में उत्साह और सीखने की जिज्ञासा हो तो हर सफर सार्थक हो जाता है। अंततः रहीम ने यह सिद्ध कर दिया कि एक साधारण मुसाफिर भी सही दिशा, सही आदर्शों और सच्चे मन से इतिहास के पन्नों पर अपना अमर नाम दर्ज कर सकता है। उसकी यात्रा, उसके संघर्ष और उसकी सीख आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो जीवन में अपने आदर्शों को खोजने की कोशिश में लगे हैं। विस्तृत अनुभूतियां और सीखें। सांस्कृतिक विविधता का संगम। अकबर के दरबार में रहीम ने देखा कि कैसे विभिन्न धर्मों, भाषाओं और रीति रिवाजों का अद्भुत संगम होता है। वहां हर व्यक्ति अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकता था। इस विविधता ने उसकी सोच को और व्यापक बनाया और उसे यह एहसास दिलाया कि असली शक्ति उसी में निहित है जब हम अपनी भिन्नताओं को अपनाकर एक साथ आ जाते हैं। विद्वानों की शिक्षाएं। अकबर के दरबार में रहीम ने कई विद्वानों से मुलाकात की। इन विद्वानों ने उसे न केवल ज्ञान की रोशनी दिखाई, बल्कि यह भी बताया कि जीवन में सच्ची सफलता का मापदंड मनुष्य के चरित्र और नैतिकता में होता है। उन्होंने रहीम को यह सिखाया कि ज्ञान का सही उपयोग ही समाज को आगे बढ़ा सकता है।
संगीत और कला की महत्ता। रहीम ने दरबार में नृत्य, संगीत और कला की वह मधुर धुन सुनी जिसने उसके दिल में एक नई उमंग पैदा कर दी। उसने जाना कि कला के माध्यम से न केवल मनोरंजन मिलता है, बल्कि यह आत्मा की गहराई तक पहुंचने का एक साधन भी है। इस अनुभव ने उसकी लेखनी को और भी रंगीन बना दिया, जिससे वह अपने विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सका। राजनीतिक विचार विमर्श। अकबर का दरबार एक ऐसा स्थान था जहां पर सत्ता के खेल के साथ साथ नैतिकता और इंसानियत के आदर्श भी मिलते थे। रहीम ने यह सीखा कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में मतभेद सामान्य हैं, परंतु इन मतभेदों को सुलझाने का तरीका ही उस व्यवस्था की असली मजबूती है। इस अनुभव ने उसे यह समझाया कि सच्ची नेतृत्व क्षमता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि विचारों की स्पष्टता और सहानुभूति में होती है। आत्मखोज का सफर। रहीम की यात्रा केवल बाहरी दुनिया की खोज नहीं थी, बल्कि यह आत्मखोज का भी सफर था। उसने अपने अंदर झांक कर पाया कि उसकी असली ताकत उसके विचारों में, उसकी लगन में और उसकी सीख में निहित है। इस आत्मखोज ने उसे यह बताया कि जीवन में सबसे बड़ी जीत वही होती है जो हम स्वयं पर करते हैं। एक प्रेरणादायक विरासत। रहीम की कहानी सिर्फ एक मुसाफिर की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं। उसकी यात्रा ने साबित कर दिया कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि दिल में उत्साह, लगन और सच्चाई हो तो मंजिल दूर नहीं होती। अकबर के दरबार में बिताए गए सुनहरे दिनों की यादें आज भी उन लोगों के दिलों में बसी हुई हैं जो एक बेहतर दुनिया की कल्पना करते हैं। रहीम की कहानी ने यह संदेश दिया कि असली शक्ति उस ज्ञान में है जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है और हमें समाज में सकारात्मक बदलाव की ओर प्रेरित करती है। उसकी विरासत उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो मानते हैं कि इतिहास के पन्नों पर केवल शाही गौरव की नहीं, बल्कि आम लोगों के संघर्ष और सफलता की भी कहानियां अंकित होती हैं। अंतिम विचार। रहीम की यात्रा और अकबर के दरबार में बिताए गए सुनहरे दिन आज भी इतिहास के पन्नों पर अमर हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में असली सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और मानवीय संबंधों में निहित होती है। आज जब हम अपने जीवन के संघर्षों और चुनौतियों का सामना करते हैं, तो रहीम की यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हर मुश्किल के पार एक उजाला होता है और हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि यदि हम अपने अंदर की आवाज को सुनें और अपने आदर्शों के प्रति सच्चे रहें, तो हम अपने जीवन में एक नई दिशा पा सकते हैं। रहीम ने अपने संघर्षों, चुनौतियों और सीखों से यह सिद्ध कर दिया कि एक साधारण मुसाफिर भी अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय से इतिहास में अमिट छाप छोड़ सकता है। अकबर के दरबार में बिताए गए वो अनमोल क्षण, जहां हर मुस्कान में एक कहानी थी, हर वार्तालाप में एक सीख थी और हर संगीत की धुन में आत्मा की गहराई थी, आज भी हमें याद दिलाती है कि इंसानियत की असली शक्ति कहाँ निहित है। समापन। इस विस्तृत वर्णन के माध्यम से रहीम की यात्रा, उसके संघर्षों, अनुभवों और अकबर के दरबार की अद्भुत छटा को शब्द नीचे प्रस्तुत हैं। अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की कथा के दो नए भाग, भाग सप्तम और भागष्टम, जिनमें रहीम की विरासत के नवयुग में उदय और स्मरण तथा नए संदेश का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये दो भाग उसके अदम्य आदर्शों के निरंतर प्रभाव, आधुनिक समाज में उसके संदेश की पुनरावृत्ति और आने वाली पीढ़ी के लिए आशा के दीपस्तंभ के रूप में गढ़े गए हैं। भाग सप्तम, नव युग का उदय। एक, नव युग में परिवर्तन की आहट। समय के साथ जहां समाज के ढांचे और विचार बदल गए, वहीं रहीम के आदर्शों की छाप नए युग में भी उतनी ही प्रबल थी। आधुनिक तकनीकी परिवर्तनों,
शहरीकरण और वैश्विक संवाद के बीच भी लोगों ने उस सुनहरे इतिहास को अपनाया जो अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की कथाओं में जीवंत था। नए युग के युवा जिन्होंने डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया और वैश्विक मंचों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा, ने रहीम के संदेश को नई दिशा में ढालने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि परिवर्तन का मूल आधार अपने अंदर की आवाज को सुनना और पुरानी सीखों का आधुनिक संदर्भ में प्रयोग करना है। 2. डिजिटल मंच पर विरासत की पुनरावृत्ति। अर्जुन और उसके जैसे अन्य युवा जो पहले से ही रहीम की विरासत से प्रेरित थे, ने एक डिजिटल मंच की स्थापना की। इस मंच पर साहित्य, कविता, निबंध और विचार विमर्श के जरिए उन आदर्शों को साझा किया जा रहा था जिन्हें रहीम ने अपनी यात्राओं और संघर्षों के दौरान आत्मसात किया था। जब हम अपने अंदर की गहराई से जुड़ते हैं, तभी तकनीकी प्रगति भी हमारी संस्कृति को और समृद्ध बनाती है। इस डिजिटल मंच पर युवाओं ने न केवल अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया, बल्कि वे रहीम के अनुभवों को नए संदर्भ में पुनर्जीवित करने का प्रयास भी कर रहे थे। ऑनलाइन कक्षाओं, वर्चुअल चर्चा मंचों और साहित्यिक संगठनों के माध्यम से उन्होंने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर एक समृद्ध संवाद स्थापित किया। 3. वैश्विक संवाद में भारतीय विरासत की चमक। समय के साथ भारतीय साहित्य और संस्कृति का वैश्विक स्तर पर भी सम्मान बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलनों में, जहां विभिन्न देशों के विचारक, लेखक और कवि एक साथ मिलते थे, वहीं रहीम की विरासत पर आधारित सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित होने लगीं। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक युवा विचारक ने कहा, रहीम के आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर की सत्यता को अपनाते हैं, तभी हम वैश्विक मंच पर भी एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। इस प्रकार भारतीय परंपरा, जहां पर अकबर के दरबार में सांस्कृतिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिलता था, आज भी विश्व भर में अपनी गूंज छोड़ रही थी। रहीम के संदेश, अपने अंदर झांको, अपनी शक्ति पहचानो और समाज में बदलाव लाओ, ने वैश्विक युवा वर्ग में भी सकारात्मक परिवर्तन की लहर फैला दी थी। 4. नव युग के सामाजिक आंदोलनों में प्रेरणा। समाज में आज भी कई क्षेत्रों में परिवर्तन की मांग उठ रही थी, चाहे वह आर्थिक असमानता हो, शिक्षा का स्तर हो या लैंगिक समानता की बात। नई पीढ़ी ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई सामाजिक आंदोलनों का आरंभ किया। एक युवा संगठन ने अपने कार्यक्रमों में रहीम की कविताओं और अनुभवों का सहारा लेते हुए एक उद्घोषणा जारी की। सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने अंदर के डर और कमजोरियों का सामना करें और सामूहिक प्रयास से समाज में न्याय, शिक्षा और समानता की नींव रखें। इन आंदोलनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया गया। युवा नेता, जिनके विचारों में रहीम की सीख झलकती थी, ने समाज के हर तबके को जोड़ने का बीड़ा उठाया। उनकी यह सोच न केवल सामाजिक सुधार का संदेश देती थी, बल्कि यह भी दर्शाती थी कि परिवर्तन का असली आधार व्यक्ति के अंदर की जागरूकता और सामूहिक प्रयास है। 5. नव युग में शिक्षा का स्वरूप। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी रहीम के आदर्शों का असर देखने को मिला। अनेक विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने रहीम के जीवन और अनुभवों पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित किए, जिससे छात्रों में आत्मावलोकन, नैतिकता और समाज सुधार के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। एक प्रोफेसर ने अपने व्याख्यान में कहा, रहीम की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल शैक्षणिक उपलब्धि में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी में भी निहित है। इस शिक्षा प्रणाली ने युवाओं में यह जागरूकता पैदा की कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर ही वे समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ी इस नई सोच ने शिक्षा को और भी अर्थपूर्ण बना दिया। 6. समापन, नव युग का संकल्प।
भाग सप्तम में रहीम की विरासत का नव युग में उदय इस बात का प्रमाण है कि आदर्शों की चमक समय के साथ फीकी नहीं पड़ती। युवा तकनीकी और वैश्विक मंच पर अपने अंदर की आवाज को सुनते हुए समाज में सकारात्मक परिवर्तन के बीज बो रहे हैं। इस भाग का अंतिम संदेश यह है कि जबकि समय बदलता रहता है, सच्चे आदर्श, आत्मज्ञान, सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदना अमर रहते हैं। रहीम का संदेश, अपने अंदर झांको और समाज में बदलाव लाओ, आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो नव युग के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर रही है। नीचे प्रस्तुत हैं अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की कथा के दो नए भाग, भाग सप्तम और भागष्टम, जिनमें रहीम की विरासत के नवयुग में उदय और स्मरण तथा नए संदेश का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये दो भाग उसके अदम्य आदर्शों के निरंतर प्रभाव, आधुनिक समाज में उसके संदेश की पुनरावृत्ति और आने वाली पीढ़ी के लिए आशा के दीपस्तंभ के रूप में गढ़े गए हैं। भाग सप्तम, नव युग का उदय। एक, नव युग में परिवर्तन की आहट। समय के साथ जहां समाज के ढांचे और विचार बदल गए, वहीं रहीम के आदर्शों की छाप नए युग में भी उतनी ही प्रबल थी। आधुनिक तकनीकी परिवर्तनों, शहरीकरण और वैश्विक संवाद के बीच भी लोगों ने उस सुनहरे इतिहास को अपनाया, जो अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की कथाओं में जीवंत था। नए युग के युवा, जिन्होंने डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया और वैश्विक मंचों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा, ने रहीम के संदेश को नई दिशा में ढालने का संकल्प लिया। वे जानते थे कि परिवर्तन का मूल आधार अपने अंदर की आवाज को सुनना और पुरानी सीखों का आधुनिक संदर्भ में प्रयोग करना है। 2. डिजिटल मंच पर विरासत की पुनरावृत्ति। अर्जुन और उसके जैसे अन्य युवा, जो पहले से ही रहीम की विरासत से प्रेरित थे, ने एक डिजिटल मंच की स्थापना की। इस मंच पर साहित्य, कविता, निबंध और विचार विमर्श के जरिए उन आदर्शों को साझा किया जा रहा था, जिन्हें रहीम ने अपनी यात्राओं और संघर्षों के दौरान आत्मसात किया था। जब हम अपने अंदर की गहराई से जुड़ते हैं, तभी तकनीकी प्रगति भी हमारी संस्कृति को और समृद्ध बनाती है। इस डिजिटल मंच पर युवाओं ने न केवल अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया, बल्कि वे रहीम के अनुभवों को नए संदर्भ में पुनर्जीवित करने का प्रयास भी कर रहे थे। ऑनलाइन कक्षाओं, वर्चुअल चर्चा मंचों और साहित्यिक संगठनों के माध्यम से उन्होंने पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर एक समृद्ध संवाद स्थापित किया। 3. वैश्विक संवाद में भारतीय विरासत की चमक। समय के साथ भारतीय साहित्य और संस्कृति का वैश्विक स्तर पर भी सम्मान बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलनों में, जहां विभिन्न देशों के विचारक, लेखक और कवि एक साथ मिलते थे, वहीं रहीम की विरासत पर आधारित सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित होने लगीं। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक युवा विचारक ने कहा, रहीम के आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने भीतर की सत्यता को अपनाते हैं, तभी हम वैश्विक मंच पर भी एक सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। इस प्रकार भारतीय परंपरा, जहां पर अकबर के दरबार में सांस्कृतिक समरसता का अद्भुत संगम देखने को मिलता था, आज भी विश्व भर में अपनी गूंज छोड़ रही थी। रहीम के संदेश, अपने अंदर झांको, अपनी शक्ति पहचानो और समाज में बदलाव लाओ, ने वैश्विक युवा वर्ग में भी सकारात्मक परिवर्तन की लहर फैला दी थी। 4. नव युग के सामाजिक आंदोलनों में प्रेरणा। समाज में आज भी कई क्षेत्रों में परिवर्तन की मांग उठ रही थी, चाहे वह आर्थिक असमानता हो, शिक्षा का स्तर हो या लैंगिक समानता की बात। नई पीढ़ी ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई सामाजिक आंदोलनों का आरंभ किया। एक युवा संगठन ने अपने कार्यक्रमों में रहीम की कविताओं और अनुभवों का सहारा लेते हुए एक उद्घोषणा जारी की। सच्चा परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने अंदर के डर और कमजोरियों का सामना करें और सामूहिक प्रयास से समाज में न्याय, शिक्षा और समानता की नींव रखें।
इन आंदोलनों में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को प्रमुखता से उठाया गया। युवा नेता, जिनके विचारों में रहीम की सीख झलकती थी, ने समाज के हर तबके को जोड़ने का बीड़ा उठाया। उनकी यह सोच न केवल सामाजिक सुधार का संदेश देती थी, बल्कि यह भी दर्शाती थी कि परिवर्तन का असली आधार व्यक्ति के अंदर की जागरूकता और सामूहिक प्रयास है। 5. नवयुग में शिक्षा का स्वरूप। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी रहीम के आदर्शों का असर देखने को मिला। अनेक विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने रहीम के जीवन और अनुभवों पर आधारित पाठ्यक्रम विकसित किए, जिससे छात्रों में आत्मावलोकन, नैतिकता और समाज सुधार के प्रति संवेदनशीलता बढ़े। एक प्रोफेसर ने अपने व्याख्यान में कहा, रहीम की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल शैक्षणिक उपलब्धि में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और सामाजिक जिम्मेदारी में भी निहित है। इस शिक्षा प्रणाली ने युवाओं में यह जागरूकता पैदा की कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर ही वे समाज में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। आधुनिक तकनीक के साथ जुड़ी इस नई सोच ने शिक्षा को और भी अर्थपूर्ण बना दिया। 6. समापन, नवयुग का संकल्प। भाग सप्तम में रहीम की विरासत का नवयुग में उदय इस बात का प्रमाण है कि आदर्शों की चमक समय के साथ फीकी नहीं पड़ती। युवा तकनीकी और वैश्विक मंच पर अपने अंदर की आवाज को सुनते हुए समाज में सकारात्मक परिवर्तन के बीज बो रहे हैं। इस भाग का अंतिम संदेश यह है कि जबकि समय बदलता रहता है, सच्चे आदर्श, आत्मज्ञान, सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदना अमर रहते हैं। रहीम का संदेश, अपने अंदर झांको और समाज में बदलाव लाओ, आज भी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो नवयुग के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर रही है। भागाष्टम, स्मरण और नया संदेश। 1. स्मरण की मधुर धारा। समय के साथ जब नए विचार और नए अनुभव जन्म लेते हैं, तो पुरानी कहानियों का स्मरण एक अमूल्य धरोहर बन जाता है। भागाष्टम में हम देखते हैं कि रहीम की विरासत ने न केवल नवयुग में बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी अपनी मधुर धारा बहाई है। एक युवा साहित्यकार, नेहा, ने कहा, जब भी मैं रहीम की कविताओं और कहानियों को पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा मेरे साथ है। वह मुझे बताती है कि कठिनाइयों के पार उजाला ही उजाला है। इस स्मरण ने नेहा को प्रेरित किया कि वह भी अपनी रचनाओं के जरिए समाज में सुधार और आत्मज्ञान का संदेश फैलाए। 2. परंपरा और नवीनता का दोहन। नेहा ने अपनी लेखनी में रहीम की शिक्षाओं को नई शैली और आधुनिक संदर्भ में पिरोया। उसने पारंपरिक लोक कथाओं, संगीत और संस्कृति को आधुनिक कविता और निबंधों के साथ मिलाकर एक नया साहित्यिक आंदोलन प्रारंभ किया। रहीम की विरासत हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन की शुरुआत अपने अंदर की सोच से होती है, और जब हम परंपरा को आधुनिकता के साथ जोड़ते हैं, तो वह एक अद्भुत संवाद बन जाती है। इस नवीन साहित्यिक आंदोलन ने समाज के विभिन्न तबकों को आकर्षित किया। युवा लेखकों ने न केवल अपनी भावनाओं और अनुभवों को शब्दों में उकेरा, बल्कि वे रहीम के आदर्शों का दोहन करते हुए समाज में जागरूकता और सहानुभूति की नई लहर भी ले आए। 3. आत्मसाक्षात्कार का निरंतर संदेश। भागाष्टम में रहीम का अंतिम संदेश नई पीढ़ी के लिए एक निरंतर प्रेरणा का स्रोत बन गया। नेहा ने एक समारोह में कहा, रहीम ने हमें यह सिखाया कि आत्मसाक्षात्कार का मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। हर अनुभव, हर संघर्ष हमें अपने अंदर की गहराई से जोड़ता है, और यही हमारी सच्ची शक्ति है। इस संदेश ने युवा वर्ग में यह विश्वास जगाया कि चाहे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, आत्मज्ञान और निरंतर सीख ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यह संदेश आज भी कक्षाओं, कार्यशालाओं और साहित्यिक सम्मेलनों में गूंजता रहता है। 4. सामाजिक सुधार में स्मरण का योगदान। समाज के उन वर्गों में भी
जहां परंपरा के झरोखे से आगे बढ़ते हुए बदलाव की आवश्यकता थी, नेहा और अन्य युवा नेताओं ने रहीम की स्मरणीय कहानियों के आधार पर सामाजिक सुधार के कई कदम उठाए। महिलाओं के अधिकार, शिक्षा में सुधार और आर्थिक समानता के लिए चलाए जा रहे आंदोलनों में रहीम के आदर्शों का समावेश किया गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बताया, जब हम रहीम की कथा को याद करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन से आता है। यह सोच हमें समाज में न्याय और समानता की दिशा में प्रेरित करती है। 5. नया संदेश, कल का निर्माण आज से। भागष्टम में रहीम की विरासत का पुनर्मूल्यांकन इस बात को उजागर करता है कि नया संदेश हमेशा पुरानी सीखों पर आधारित होता है। युवा नेहा ने अपने लेख में लिखा, आज हम अपनी रचनाओं और कार्यों के जरिए कल का निर्माण कर रहे हैं और रहीम का संदेश, अपने अंदर झांको, अपने भीतर की शक्ति पहचानो, उसी आधार पर हमारा भविष्य संवार रहा है। यह संदेश समाज के हर तबके में फैलता जा रहा है। नए साहित्यिक मंच, कार्यशालाएं और सामाजिक चर्चाओं ने न केवल रहीम की स्मृति को जीवंत रखा है बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि आने वाली पीढ़ियां उस आदर्श को आत्मसात कर सकें जिससे समाज में स्थायी परिवर्तन संभव हो सके। 6. अंत, स्मरण के साथ नव दृष्टिकोण। समापन में भागष्टम यह दर्शाता है कि रहीम की विरासत सिर्फ एक स्मरण नहीं है बल्कि एक ऐसा नव दृष्टिकोण है जो समय समय पर पुनः जीवित होता है। युवा, समाज और साहित्य, सभी क्षेत्रों में रहीम के आदर्शों के आधार पर एक नया सवेरा उभर रहा है। नेहा, अर्जुन और अन्य युवा नेताओं ने मिलकर एक नया संकल्प लिया कि वे रहीम की सीख को आगे बढ़ाएंगे, समाज में प्रेम, न्याय और आत्म साक्षात्कार के संदेश को कायम रखेंगे। उनका यह नव दृष्टिकोण, जो पुरानी स्मृतियों के साथ नई उम्मीदों को जोड़ता है, आने वाले कल के लिए एक उज्ज्वल प्रकाश बनकर उभरेगा। यही रहीम की अमर विरासत का सार है। परिवर्तन की शुरुआत अपने अंदर से होती है और जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं तभी हमारा भविष्य सचमुच उज्ज्वल होता है। 7. उपसंहार, अनंत प्रेरणा का दोहरा संदेश। अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की ये दो नई कड़ियां, भाग सप्तम और भागष्टम, हमें यह याद दिलाती हैं कि रहीम का आदर्श न केवल अतीत की धरोहर है बल्कि वह आज और आने वाले भविष्य का भी आधार है। इन भागों में हमने देखा कि कैसे नव युग के युवा डिजिटल माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय संवाद के जरिए और सामाजिक आंदोलनों में रहीम के संदेश को पुनर्जीवित कर रहे हैं। साथ ही स्मरण और नया संदेश दोनों मिलकर एक ऐसी प्रेरणा की लहर बनाते हैं जो समाज में परिवर्तन का अगला अध्याय लिखती है। इन दो भागों का अंतिम संदेश है, अपने अंदर झांको, अपने अनुभवों से सीखो और समाज में सच्चे परिवर्तन के बीज बो। यह संदेश आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा कि परिवर्तन का असली स्रोत हमारे अंदर है और जब हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हैं तभी हम एक बेहतर, न्यायसंगत और प्रेमपूर्ण दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की ये दो नई कड़ियां, भाग सप्तम नव युग का उदय और भागष्टम स्मरण और नया संदेश, रहीम की विरासत के अनंत प्रेरणास्पद पहलुओं को उजागर करती हैं। ये भाग युवा वर्ग में नई ऊर्जा का संचार करते हुए समाज में परिवर्तन, शिक्षा और आत्म साक्षात्कार के संदेश को विश्व स्तर पर फैलाने का बीड़ा उठाते हैं। नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की कथा का अगला भाग, जिसका यह भाग 6वां अध्याय है। इसमें समय के परिप्रेक्ष्य में रहीम की विरासत का पुनर्मूल्यांकन, आधुनिक चुनौतियों के साथ उसके आदर्शों का समन्वय और नई पीढ़ी में जागृत हुई प्रेरणा का विवेचन किया गया है। भाग 6, समय के परिप्रेक्ष्य में विरासत। 1. अतीत की यादें और वर्तमान की चुनौतियां। समय के साथ समाज ने कई रूप बदल लिए,
परंतु रहीम की कथाएं और उसके आदर्श आज भी उन लोगों के दिलों में जीवंत हैं जिन्होंने अपने अंदर की आवाज को सुना और सच्चे परिवर्तन के पथ पर कदम बढ़ाए। आज के आधुनिक युग में जहां तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण ने समाज के ढांचे को नई दिशा दी है, वहीं अतीत की सीख हमें याद दिलाती है कि व्यक्ति का आंतरिक विकास ही बाहरी संसार में स्थायी परिवर्तन का आधार है। नई चुनौतियां जैसे सामाजिक असमानताएं, मानवीय संबंधों में दूरी और सांस्कृतिक जड़ों का खोना, इनसे निपटने के लिए रहीम के आदर्श आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने पहले थे। 2. आधुनिकता और परंपरा का संगम। नई पीढ़ी ने आधुनिक तकनीक और संवाद के माध्यम से परंपरा को नया रूप देने का संकल्प लिया। जब हम तकनीकी उन्नति को अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ मिलाते हैं, तभी एक संतुलित समाज का निर्माण संभव होता है। अर्जुन, जिन्होंने पहले ही विरासत के पुनर्जागरण की दिशा में कई पहलें की थीं, अब अपने साथी युवाओं के साथ मिलकर एक ऐसा मंच तैयार कर रहे हैं जहां पर आधुनिक विचारधारा और पारंपरिक ज्ञान का संगम हो। इस मंच पर डिजिटल मीडिया, साहित्यिक चर्चा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से रहीम के संदेशों को नए सिरे से पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह संगम उन लोगों के लिए एक सशक्त प्रेरणा है जो आधुनिकता के साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहना चाहते हैं। 3. सामाजिक और आर्थिक बदलाव का प्रतिबिंब। समाज में आर्थिक और सामाजिक बदलाव की गति तेज हो गई है। बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, रोजगार के नए अवसर और शहरीकरण की लहर ने समाज के ढांचे में बदलाव ला दिया है। इन परिवर्तनों के बीच रहीम की सीख, अपने अंदर की आवाज सुनो क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है, ने लोगों को यह समझने में मदद की है कि बाहरी प्रगति के साथ साथ आंतरिक मूल्य और नैतिकता को बनाए रखना भी अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर महानगरों तक युवा और बुजुर्ग सभी में यह विचार धीरे धीरे फैल रहा है कि समाज में स्थायी सुधार के लिए आर्थिक विकास के साथ साथ मानवीय मूल्यों का भी विकास आवश्यक है। 4. अंतर्राष्ट्रीय संवाद और वैश्विक एकता। रहीम की विरासत का प्रभाव अब केवल स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर सीमित नहीं रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी युवा साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और विचारक उसकी कहानियों में निहित मानवता, सहिष्णुता और एकता के संदेश को सराहते आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, साहित्यिक मेलों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों में रहीम की विरासत पर चर्चा होती है। इस वैश्विक संवाद ने यह प्रमाणित किया है कि जब विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और विचारों के लोग एक साझा संदेश के साथ जुड़ते हैं, तो दुनिया में शांति और सहयोग की भावना को बल मिलता है। 5. व्यक्तिगत विकास का नवसृजन। समय के साथ कई युवा जिन्होंने रहीम के आदर्शों को आत्मसात किया, उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत विकास और आत्मोन्नति की नई राहें खोली। आज के परिवेश में जहां आत्मावलोकन और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, रहीम की वह सीख, अपने भीतर झांको, अपनी कमजोरियों को समझो, तभी तुम अपने आप को सशक्त कर सकते हो, ने नए आयाम दिए हैं। कई युवा अब ध्यान, योग और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जिससे वे अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानकर समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकें। 6. विरासत का निरंतर प्रवाह। रहीम की कहानियां और उसकी शिक्षाएं एक निरंतर प्रवाह बन चुकी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। साहित्य, कला और शिक्षा के माध्यम से उसकी विरासत के बीज आज भी नए सोच और नवाचार की जमीन तैयार कर रहे हैं। विभिन्न विद्यालय, विश्वविद्यालय और सामाजिक संगठन अब रहीम के आदर्शों पर आधारित कार्यक्रम चला रहे हैं, ताकि युवा पीढ़ी में समाज के प्रति जागरूकता और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित किया जा सके। 7. एकता, समर्पण और निरंतर परिवर्तन। समाज में बदलाव की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। आज भी
जब चुनौतियां नई नई रूप में सामने आती हैं, तो रहीम का संदेश परिवर्तन की शुरुआत अपने आप से होती है हमेशा एक मार्गदर्शक सिद्ध होता है। नई पीढ़ी ने यह सीख लिया है कि केवल सामूहिक प्रयासों से ही हम सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव ला सकते हैं। वे निरंतर एकता, समर्पण और सहयोग के साथ आगे बढ़ते हुए अपने भीतर छिपी संभावनाओं को उजागर कर रहे हैं, ताकि समाज में स्थायी सुधार और विकास संभव हो सके। 8. उपसंहार, समय की कसौटी पर विरासत। अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की इस छठी कड़ी में हम देखते हैं कि रहीम की विरासत समय की कसौटी पर खरी उतरी है। समाज के बदलते परिदृश्य में, जहां परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, वहीं रहीम के आदर्श हमें यह याद दिलाते हैं कि वास्तविक परिवर्तन व्यक्ति के अंदर से शुरू होता है। उसकी सीख, उसकी कविताएं और उसके अनुभव न केवल उस युग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, बल्कि आने वाले समय में भी लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की चिंगारी बनकर जलते रहेंगे। इस छठे भाग का अंतिम संदेश है कि विरासत सिर्फ एक स्मृति नहीं होती, बल्कि यह उन कर्मों, सोच और प्रयासों का संगम है जो समय के साथ समाज को आकार देते हैं। रहीम की आत्मा आज भी उन लोगों में जीवित है जिन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनकर बदलाव की राह अपनाई है, और यही संदेश आने वाले कल को भी उज्जवल बनाए रखने का संकल्प है। इस प्रकार अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की यह छठी कड़ी हमें यह सिखाती है कि बदलते समय में भी अपने अंदर की गहराई से निकलकर समाज में स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। रहीम की विरासत आधुनिक चुनौतियों और नए विचारों के संगम में एक अनंत प्रेरणा के रूप में हमेशा जीवित रहेगी। नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की कथा का अगला भाग, जिसमें रहीम की विरासत के पुनर्जागरण और नई पीढ़ियों में उसके संदेश के जीवंत होने का वर्णन किया गया है। यह भाग उसकी आत्मा की गूंज, समाज में उठते नए बदलाव और आने वाली पीढ़ियों के द्वारा अपनाई गई प्रेरणा की कहानी को उजागर करता है। भाग पंचम, विरासत का पुनर्जागरण और नई पीढ़ी की आवाज। 1. नई सुबह की उम्मीद। रहीम के अंतिम संदेश और विदाई के बाद भी उसकी आत्मा की गूंज समाज के हर कोने में फैलती रही। जैसे जैसे समय बीतता गया, गावनगर के युवा उसके शब्दों में प्रेरणा खोजने लगे। एक छोटे से गांव में, जहां पर अभी भी परंपरागत रीति रिवाजों और अंधविश्वासों का बोलबाला था, एक नवयुवक जिसका नाम अर्जुन था, रहीम की कहानियों और शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि बदलते समय के साथ साथ समाज में भी एक नई सोच की आवश्यकता है। उसके मन में रहीम के आदर्शों की प्रतिध्वनि सुनाई दी, अपने अंदर झांको, अपने अज्ञान को स्वीकार करो और निरंतर सीखते रहो। इस नई सुबह ने अर्जुन के दिल में आशा की किरण जगाई और उसने ठान लिया कि वह अपनी पीढ़ी के लिए एक नया अध्याय लिखेगा, जहां पर शिक्षा, विचारों की स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार की एक नई लहर चलेगी। 2. युवा सोच का उदय। अर्जुन ने अपने साथी युवाओं के साथ मिलकर एक साहित्यिक और सामाजिक आंदोलन की नींव रखी। उसने अपने गुरुओं, शिक्षकों और उन सभी से प्रेरणा ली जो रहीम के विचारों का अनुसरण करते थे। हमारी ताकत हमारे अंदर की आवाज में है, अर्जुन ने एक युवा सभा में जोर देकर कहा। अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें, तो समाज के अंधेरों में भी उजाला भर सकते हैं। इस नारे ने युवाओं के दिलों में नई ऊर्जा भर दी। वे अब केवल पारंपरिक ढांचों में उलझे नहीं रहना चाहते थे, बल्कि अपनी सोच को आजाद कर समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहते थे। अर्जुन और उसके साथी विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षा, कला, सामाजिक कार्य में अपनी पहल शुरू करने लगे। उनकी कविताएं, लेख और चर्चा सत्र रहीम की विरासत की प्रतिध्वनि बन गए। धीरे धीरे गांव के बूढ़े, युवा और महिलाएं भी इस नई सोच का हिस्सा बन गए।
यह आंदोलन सिर्फ एक साहित्यिक क्रांति नहीं, बल्कि एक सामाजिक जागरूकता का प्रबल स्रोत बनकर उभरा। 3. संस्कृति और आधुनिकता का संगम। नई पीढ़ी ने यह महसूस किया कि परिवर्तन की राह पर चलते हुए भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से थामे रखना अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर पारंपरिक गीत संगीत, नृत्य और लोक कथाओं का आधुनिक रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों ने कहा, हमारी संस्कृति में वह शक्ति है जो हमें समाज में नई दिशा दिखाने में मदद कर सकती है। इस आयोजन ने न केवल स्थानीय लोगों में गर्व की भावना जगा दी, बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों से भी कलाकार और विचारक जुड़े। इस संगम से यह संदेश मिला कि आधुनिकता का अर्थ पुराने मूल्यों से कट जाना नहीं है, बल्कि उनका नवसृजन करना है। अर्जुन और उसके साथियों ने इस पहल के माध्यम से साबित कर दिया कि परंपरा और नवीनता का संगम समाज में सकारात्मक बदलाव की नींव रख सकता है। 4. सामाजिक सुधार में युवा योगदान। नई पीढ़ी ने समाज में चल रहे विभिन्न मुद्दों, गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता को समझते हुए इन्हें सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने शुरू किए। एक युवा महिला कार्यकर्ता, राधिका ने अपने गांव में महिलाओं के लिए एक शिक्षा केंद्र की स्थापना की। उसने कहा, रहीम जी के विचारों ने हमें यह सिखाया कि आत्मविश्वास और ज्ञान ही असली बदलाव की चाबी हैं। राधिका के प्रयासों से महिलाएं अब अपने अधिकारों और शिक्षा के महत्व को समझने लगीं। इसी प्रकार विभिन्न युवा समूहों ने सामुदायिक बैठकों, कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में एक नई सोच को जन्म दिया। अर्जुन ने इन सब पहलों का समन्वय करते हुए लिखा, समाज के विकास में हर छोटे कदम का अपना महत्व होता है। जब हम एकजुट होकर प्रयास करते हैं तो हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस सोच ने समाज में एक सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ा दी और रहीम की विरासत का नया अध्याय रचा दिया। 5. शिक्षा, साहित्य और विज्ञान का मिलन। अर्जुन और उसके साथी युवाओं ने शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में भी एक व्यापक पहल की। उन्होंने स्थानीय विद्यालयों में न केवल शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया, बल्कि छात्रों में रचनात्मक सोच और नवाचार को भी प्रोत्साहित किया। एक दिन एक विज्ञान प्रदर्शनी में एक छात्र ने प्रस्तुत किया, रहीम जी ने हमें सिखाया कि ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस प्रदर्शनी से यह संदेश मिला कि जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहते हुए नवीन तकनीकों और विचारों को अपनाते हैं, तो समाज में एक संतुलित और प्रगतिशील विकास संभव है। रहीम के आदर्शों के अनुरूप यह पहल नई पीढ़ी के मन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साहित्यिक संवेदनशीलता का संगम बनकर उभरी। 6. विरासत का दायरा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव। जैसे जैसे अर्जुन और उसके साथियों का आंदोलन प्रगाढ़ होता गया, उनका प्रभाव न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दिखाई देने लगा। विभिन्न देशों के युवा, जिन्होंने स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और संस्कृति के क्षेत्र में संघर्ष किया था, उनके साथ जुड़ने लगे। एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन में अर्जुन ने कहा, हमारी विरासत उस चिंगारी की तरह है जो दुनिया भर में परिवर्तन की आग भड़काने की क्षमता रखती है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के कवि, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। वे सभी रहीम के विचारों और अर्जुन के प्रयासों को सराहते हुए एक साझा संदेश देते रहे कि जब तक हम अपने अंदर की आवाज सुनेंगे, तब तक विश्व में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। इस प्रकार रहीम की कहानी और उसकी विरासत का दायरा विश्व भर में फैल गया, जिसने एक वैश्विक आंदोलन की नींव रखी। 7. भावी भविष्य की ओर एक कदम। नई पीढ़ी ने यह समझ लिया कि परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। अर्जुन ने युवाओं से कहा, आज हमने जो बीज बोए हैं,
वह कल एक विशाल वृक्ष का रूप ले जाएंगे। हमें अपनी मेहनत और अपने आदर्शों पर विश्वास रखना होगा। इन शब्दों से प्रेरित होकर युवा विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक पहलों में जुट गए। वे जानते थे कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना ही सबसे बड़ा उपहार है। समाज के विभिन्न वर्गों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने एक नई चेतना जगा दी। लोगों ने महसूस किया कि परिवर्तन केवल एक व्यक्ति या एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समय के साथ एक अनवरत प्रक्रिया है जिसे हर व्यक्ति अपने अंदर से जगाता है। 8. उपसंहार, अनंत प्रेरणा का संदेश। अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की इस कथा का भाग पंचम हमें याद दिलाता है कि रहीम के आदर्श और संदेश आज भी जीवंत हैं। उसकी विरासत ने नई पीढ़ी में वह आशा और आत्मविश्वास भर दिया है जिसके द्वारा वे समाज के प्रत्येक पहलू में सुधार और परिवर्तन ला सकते हैं। अर्जुन और उसके साथी यह समझ चुके हैं कि समाज में बदलाव की शुरुआत अपने अंदर से होती है, अपने विचारों, अपनी समझ और अपने निरंतर प्रयासों से। उनकी सक्रियता और नई सोच ने यह सिद्ध कर दिया कि जब तक युवा अपने अंदर की आवाज सुनते रहेंगे, तब तक दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन की अग्नि जलती रहेगी। इस भाग का अंतिम संदेश है कि विरासत केवल शब्दों में नहीं होती, बल्कि वह उन कार्यों में होती है जो हम अपने जीवन से छोड़ जाते हैं। रहीम की प्रेरणा ने एक नई सुबह की किरण जगाई और यह किरण आने वाले कल को भी उज्जवल बनाए रखने का संकल्प दिलाती है। इस प्रकार अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की यह 5वीं कड़ी रहीम की विरासत के पुनर्जागरण और नई पीढ़ी में उसके संदेश के जीवंत होने की कहानी कहती है। यह भाग हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे समाज में बांटते हैं, तभी सच्चा परिवर्तन संभव होता है। नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की कथा का अगला भाग, जिसमें रहीम की जीवन यात्रा के चौथे अध्याय का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस भाग में रहीम के व्यक्तिगत संघर्ष, आध्यात्मिक उत्थान और आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए संदेश का अनमोल संगम है। भाग चतुर्थ, अंतर्मुखी अनुभव और विरासत की अंतिम कड़ी। 1. आत्मावलोकन की नई सुबह। समाज में परिवर्तन की नई लहर को जन्म देने के बाद रहीम के मन में अब एक गहन आत्मावलोकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जहां उसके पूर्व चरणों में समाज के उत्थान के लिए शिक्षा, साहित्य और सामाजिक सुधार की दिशा में प्रयास हुए, वहीं अब वह स्वयं की गहराइयों में उतरकर अपनी आत्मा की आवाज सुनने लगा। रात की चुप्पी में जब चारों ओर अंधकार छा जाता था, तो रहीम अपनी पुरानी डायरी के पन्नों पर बैठकर उन अनुभवों को याद करता था जो उसके जीवन की राह में मिले थे। उसने महसूस किया कि बाहरी बदलाव के साथ साथ अंदरूनी परिवर्तन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हर संघर्ष, हर अनुभव ने उसे एक नई सीख दी थी, जिसने उसे अपने अस्तित्व के मूल सत्य से रूबरू कराया। जब व्यक्ति स्वयं की गहराइयों में उतर जाता है, तभी उसे असली शक्ति का एहसास होता है। रहीम अक्सर अपने मनन में यही कहता था। 2. व्यक्तिगत संघर्ष और अंतर्मुखी चुनौती। समाज के लिए अपने योगदान के साथ साथ रहीम ने स्वयं के भीतर उठते प्रश्नों का भी सामना किया। उसकी आत्मा में अक्सर यह सवाल गूंजता था, क्या वह अपने आदर्शों और सिद्धांतों को पूर्ण रूप से आत्मसात कर पाया है? क्या उसके शब्दों में वह सच्चाई झलकती है जो उसने अनुभव की थी? इन सवालों ने उसे भीतर से झकझोरा और उसने अपने व्यक्तिगत संघर्षों को समझने की ठान ली। कई बार उसने अपने आप से कहा, मैंने समाज में बदलाव की लहर तो दौड़ा दी, परंतु क्या मेरी आत्मा में भी वही शांति है जो मैंने लोगों के दिलों में जगाई? इस आत्मचिंतन के दौरान रहीम ने ध्यान और योग की साधना को और गहराई से अपनाया। हर सुबह सूर्योदय के साथ उसने अपने भीतर की अनसुलझी भावनाओं और अधूरी ख्वाहिशों का सामना किया।
इन अभ्यासों में उसे एक नई दिशा मिली, एक ऐसी दिशा जहां आत्मज्ञान और मानसिक शांति का संगम हो। धीरे धीरे रहीम ने पाया कि अपनी आंतरिक दुनिया को समझना ही बाहरी संसार में सच्चे बदलाव की नींव है। 3. ज्ञान के पथ पर अंतिम अध्याय। अपने अतीत की यादों और भविष्य के संकल्पों के बीच में रहीम ने ज्ञान के अंतिम अध्याय को लिखने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब वह अपनी सारी सीख, संघर्ष और अनुभवों को एक अंतिम स्वरूप देकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। उसने कई पुस्तकों में अपने अनुभवों को संजोया, जहां पर उसने अकबर के दरबार से लेकर अपने समाज सुधार तक की यात्रा के हर पहलू को विस्तार से उकेरा। इन पुस्तकों में न केवल ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन था, बल्कि वह अपने अंदर के बदलाव, अंतर्मुखी अनुभवों और उन गूढ़ प्रश्नों का भी जवाब खोजता चला गया था जो उसे अक्सर सताते थे। ज्ञान का अंतिम अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह है कि हम अपने अज्ञान को स्वीकार करें और निरंतर सीखते रहें। रहीम ने अपने एक लेख में लिखा, जिससे पाठकों में विचारों की नई ज्योति जल उठी। 4. शिक्षक का रूप और आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश। समय के साथ रहीम का नाम समाज में केवल एक सुधारक या साहित्यकार के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे गुरु के रूप में भी प्रचलित हो गया, जिसने आने वाली पीढ़ियों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उसने अनेक युवा विद्यार्थियों और नवोदित लेखकों को शिक्षित किया, उन्हें अपने अनुभवों का मूल्य समझाया और यह बताया कि जीवन में सच्चा बदलाव तभी संभव है जब हम अपने अंदर झांक कर स्वयं को समझें। एक दिन एक छात्र ने पूछा, गुरुजी, आपने इतने साल अपने अनुभवों से क्या सीखा? रहीम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारे भीतर के डर और संघर्षों से उबार सके। जब हम अपने आप से ईमानदारी से प्रश्न करते हैं, तभी हमें अपने अंदर की शक्ति का पता चलता है। इन शब्दों ने उन युवाओं के दिलों में नई आशा और आत्मविश्वास का संचार किया। रहीम ने न केवल उन्हें शिक्षा के माध्यम से, बल्कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों के जरिए भी यह सिखाया कि जीवन में आत्मावलोकन और निरंतर सीख ही सबसे बड़ी संपत्ति है। 5. व्यक्तिगत उदासी और पुनर्जागरण। जीवन की राह में कभी कभी उदासी और अकेलेपन का भी दौर आता है। समाज में बदलाव की लहर को चलाते हुए रहीम ने महसूस किया कि एक शिक्षक का जीवन भी कभी कभी भावनात्मक थकान से ग्रस्त हो जाता है। एक रात जब आसमान में चांद की मधुर रोशनी थी और हवा में सुकून था, रहीम अपने अकेलेपन का सामना कर रहा था। उन अनगिनत अनुभवों के बीच उसे अपने भीतरी द्वंद्व का एहसास हुआ, कुछ अधूरे सपने, कुछ अनकहे शब्द और कुछ बिखरे हुए विचार। लेकिन उसी रात उसने यह महसूस किया कि उदासी भी एक सीख है। उसने अपने भीतर की भावनाओं को समझा और स्वीकार किया कि जीवन में हर मोड़ पर उतार चढ़ाव आते हैं। उस रात उसने तय किया कि वह अपनी उदासी को अपनी लेखनी का हिस्सा बनाएगा, ताकि वह भावनाओं की सच्चाई को शब्दों में पिरो सके। इस अनुभव ने उसे पुनर्जागरण का एहसास कराया, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति अपने अंदर की गहराइयों को समझकर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। उसने अपनी उदासी को कविता, गद्य और विचारों के माध्यम से व्यक्त किया, जिससे उसके पाठकों को भी यह एहसास हुआ कि जीवन में अंधेरे के बाद ही उजाले की वास्तविक चमक होती है। 6. विरासत का अंतिम चरण, जीवन से परे संदेश। रहीम अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर था। समाज में बदलाव, शिक्षा और साहित्य के माध्यम से उसने जो विरासत छोड़ी थी, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल खजाना बन चुकी थी। उसने कई सम्मेलनों, सभाओं और लेखन कार्यशालाओं में भाग लेकर अपने विचारों और अनुभवों को साझा किया। लोगों ने उसे एक ऐसे मार्गदर्शक के रूप में देखा, जिसने अपने जीवन के हर पड़ाव पर यह सिखाया कि सच्चा परिवर्तन व्यक्ति के अंदर से शुरू होता है। एक अंतिम सभा में
जहां युवा, बूढ़े, शिक्षक और विद्यार्थी सभी एक साथ उपस्थित थे, रहीम ने अपना अंतिम संदेश साझा किया। हमारा जीवन एक यात्रा है, चाहे हम कितने भी सफल हो जाएं, हमारी असली पहचान हमारे अंदर की आवाज में छिपी होती है। अपने भीतर झांको, अपनी कमजोरियों को समझो और हर अनुभव से सीखो। यही तुम्हारी सच्ची विरासत है और यही समाज में परिवर्तन की अग्नि को जलाए रखेगा। इन शब्दों ने सभा में उपस्थित सभी को गहराई से छू लिया। रहीम ने न केवल अपने जीवन के अनुभवों का सार प्रस्तुत किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जो उन्हें अपने भीतर की शक्ति और सत्य की खोज में मार्गदर्शक बने। 7. विदाई और एक नई सुबह की ओर। समय की धारा के साथ रहीम का शारीरिक अस्तित्व धीरे धीरे क्षीण पड़ने लगा, परंतु उसकी आत्मा और ज्ञान का प्रकाश अनंत रहा। उसने अपने अंतिम दिनों में समाज के विभिन्न हिस्सों में जाकर लोगों से विदाई ली और हर किसी को यह संदेश दिया कि जीवन में निरंतर आत्मखोज और परिवर्तन का मार्ग ही सच्ची सफलता है। विदाई के नीचे प्रस्तुत है अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की कथा का अगला भाग, जिसमें रहीम की नई यात्रा, चुनौतियां, अनुभव और आत्मोन्नति का अद्वितीय संगम प्रस्तुत है। यह भाग उसकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक यात्रा को उजागर करता है, जिसने उसे एक नए आयाम से परिचित कराया। भागद्वितीय, नई राहें, नए अनुभव। 1. नई यात्रा की शुरुआत। अकबर के दरबार से विदाई लेने के बाद रहीम के मन में एक नई उमंग और उद्देश्य का संचार हुआ। उसने दरबार में बिताए सुनहरे पलों को अपने हृदय में समेट लिया था, पर अब उसकी आंखें उस अज्ञात दुनिया की ओर थीं जहां पर जीवन के और भी रहस्य छिपे थे। रहीम ने ठान लिया कि अब वह न केवल बाहरी दुनिया की खोज में निकल पड़ेगा, बल्कि अपने अंदर छिपी अनंत संभावनाओं को भी उजागर करेगा। उसने एक साधारण बैग में अपनी लिखी हुई डायरी, कुछ अनमोल किताबें और जीवन के अनुभवों का संक्षिप्त सार लिए अपने साथ रखा। अपने नए उद्देश्य के साथ वह एक सुनहरे सवेरे निकल पड़ा, जहां सूर्य की किरणें उसे एक नई दिशा की ओर अग्रसरित कर रही थीं। 2. रास्ते में मिलने वाले नए साथी। रहीम की नई यात्रा में उसे कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसके जीवन के मार्ग को समृद्ध किया। एक छोटे से कस्बे में पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक युवा कवि से हुई, जिनका नाम फैज था। फैज की कविताएं उसकी आत्मा को छू जाती थीं। फैज ने कहा, यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि हर पड़ाव पर मिलने वाले अनुभवों का संगम है। हर व्यक्ति, हर मुलाकात हमें कुछ नया सिखाती है। इन शब्दों ने रहीम के विचारों को नई दिशा दी। फैज के साथ उसकी बातचीत ने उसे यह एहसास कराया कि कविताओं में छिपा दर्द, खुशी और अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जीवन के अन्य पहलू। फैज के अलावा वह एक वृद्ध साधु से भी मिला, जिन्होंने उसे ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की प्रेरणा दी। साधु ने कहा, सफलता की असली कुंजी उस आत्मा में छिपी होती है जिसे तू अब तक अनदेखा करता आया है। 3. अज्ञात नगरों का रोमांच। नई जगहों की खोज में रहीम अनेक नगरों और गांवों का दीदार करने लगा। एक बार वह एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां पर लोगों की जीवन शैली में एक अनोखा मेल था, परंपरा और आधुनिकता का संगम। यहाँ के बाजारों में रंग बिरंगे वस्त्र, सुगंधित मसाले और हर्षोल्लास भरे गीत उसकी आंखों और कानों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। इस नगर में उसने एक प्राचीन मंदिर भी देखा, जहां पर एकाकी ध्यान में लीन साधु गहरी मौन में बैठे थे। मंदिर के शांत वातावरण ने उसे यह अनुभव कराया कि हर किसी के जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। वहीं नगर के एक लोक गीत में उसे ऐसा संदेश मिला जो उसे अपने जीवन के संघर्षों से लड़ने का साहस देता था। आसमान भी झुकता है अगर तू अपने मन को ऊंचा रखे। 4.
संघर्षों की परीक्षा और आत्मखोज। नए नगरों में नई चुनौतियां भी साथ लेकर आईं। कई बार राह में कठिनाइयां आईं, जहां पर राहगीरों को अपार कठिनाइयों और मनोवैज्ञानिक संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक दिन एक भयंकर तूफान के दौरान रहीम को एक सुनसान इलाके में ठहरना पड़ा। उस समय अकेलेपन और उदासी ने उसे घेर लिया। पर इस कठिनाई के बीच भी उसने आत्मविश्लेषण की नई राह पाई। उसने अपने भीतर झांका और महसूस किया कि यह विपत्ति उसे मजबूत बनाने के लिए आई है। उसने अपनी डायरी में लिखा, हर अंधेरा रात के बाद एक नई सुबह का संकेत होता है। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि संघर्षों के पार ही सच्ची विजय छिपी होती है। इस कठिन समय में उसने स्वयं के साथ संवाद किया और अपनी भावनाओं का विश्लेषण करते हुए पाया कि जीवन में निरंतर सुधार और आत्मखोज की आवश्यकता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग। रहीम की यात्रा में आध्यात्मिक अनुभवों का भी बड़ा योगदान था। एक पवित्र स्थान पर उसने योग और ध्यान की महत्ता को समझा। वहां के एक योगी ने उसे बताया, जीवन की असली शक्ति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा के शांतिपूर्ण केंद्र में निहित होती है। जब तू अपने अंदर के सच्चे स्वर से जुड़ता है, तब ही तू दुनिया के संघर्षों से उबर सकता है। इस शिक्षा ने रहीम के जीवन के दृष्टिकोण को बदल दिया। उसने नियमित ध्यान और योग की साधना शुरू की, जिससे उसकी मानसिक स्पष्टता और आंतरिक शांति में वृद्धि हुई। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह साधना उसे वह शक्ति प्रदान कर रही है, जिसकी मदद से वह बाहरी दुनिया के विविध रंगों और चुनौतियों का सामना कर सके। 6. सांस्कृतिक अनुभव और विविधता का संगम। अगली पड़ाव पर रहीम ने उन लोक कथाओं और परंपराओं को नजदीक से देखा, जिनके बारे में उसने पहले केवल अकबर के दरबार में सुना था। एक ऐसे गांव में उसने विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का आनंद लिया। वहां के लोगों की बातों में एक अनूठा मेल था, जहां पर प्रत्येक त्योहार, संगीत और नृत्य में एक गहरी आध्यात्मिकता की झलक थी। गांव के बुजुर्ग लोगों ने उसे बताया कि कैसे उनकी परंपराएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। उन्होंने कहा, हमारे रीति रिवाज हमारे आत्मविश्वास और संस्कृति का हिस्सा हैं। इनसे हमें हमारी पहचान मिलती है। इन अनुभवों ने रहीम को यह एहसास कराया कि सांस्कृतिक विविधता केवल एक भिन्नता नहीं, बल्कि एकता का अद्भुत स्रोत है। 7. साहित्यिक प्रेरणाएं और नए विचार। रहीम, जो अब एक अनुभवी यात्री और विचारक बन चुका था, ने अपनी यात्रा के दौरान अनेक लेखकों और काव्यों से प्रेरणा ली। उसने पाया कि साहित्यिक शब्दों में छिपी गहराई उसके जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने का सबसे उत्तम माध्यम है। उसने एक लोक कवि की प्रस्तुति सुनी, जिसने लोकगीतों के माध्यम से सामाजिक अन्याय और मानवता की कहानी कही। कवि ने कहा, शब्दों की शक्ति अनंत है, ये न केवल दिलों को छूते हैं, बल्कि समाज के परिवर्तन में भी योगदान देते हैं। इस विचार ने रहीम को प्रेरित किया कि वह अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोए और उन्हें समाज के समक्ष प्रस्तुत करे। उसने अपने लेखन में नए विचारों, सामाजिक संदेशों और मानवता की सुंदरता को उकेरा, जिससे उसके शब्दों में एक नया जादू भर गया। 8. विदाई और नई दिशाएं। कई महीनों की यात्रा के बाद रहीम ने महसूस किया कि अब उसे एक नए अध्याय की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसने अपने अनुभवों को एक संकलन में रूपांतरित किया और स्थानीय लोगों, विद्वानों और साहित्यकारों के बीच इसे साझा किया। एक शाम, जब चांदनी रात ने संपूर्ण वातावरण को मधुर बना रखा था, उसने अपने पुराने मित्रों और नए साथियों को विदाई कहा। उसने कहा, हर यात्रा का एक क्षण ऐसा भी आता है जब हमें आगे बढ़ने के लिए खुद को अलविदा कहना होता है। परंतु यह विदाई केवल एक अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का प्रतीक है। इस विदाई ने उसे और भी दृढ़ बना दिया। उसने अपने अंदर के नए अनुभवों,
संघर्षों और सीखों को आत्मसात करते हुए अगली यात्रा की योजना बनाई। अब वह केवल एक मुसाफिर नहीं रहा था, बल्कि एक कथाकार, विचारक और आत्मोन्नत व्यक्ति के रूप में सामने आया था। 9. परिवर्तन की दिशा में एक कदम। रहीम ने अपने लेखन के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। उसने देखा कि समाज में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें केवल शब्दों में उजागर करके ही सुधार जा सकता है। उसने अपने अनुभवों के आधार पर एक नई सोच को जन्म दिया, आत्मोन्नति और सामाजिक सुधार का संगम। इस विचार ने उसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। वह अब अपने लेखों, कविताओं और विचारों के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना चाहता था, ताकि वे अपने अंदर छिपी संभावनाओं को पहचान सकें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकें। 10. आगे का सफर, चुनौतियां और आशाएं। अगले चरण में रहीम ने एक ऐसे क्षेत्र की ओर कदम बढ़ाया जहां पर सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता थी। वहां उसने देखा कि कैसे गरीबी, अशिक्षा और अन्य सामाजिक समस्याएं लोगों की जीवनशैली को प्रभावित कर रही थीं। उसने इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने ग्रामीण इलाकों में जाकर वहां के लोगों से संवाद किया, उनके संघर्षों को सुना और उन्हें शिक्षा तथा आत्मशक्तिकरण की दिशा में मार्गदर्शन दिया। इस प्रयास में रहीम ने न केवल अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत किया, बल्कि समाज में बदलाव की एक नई लहर भी पैदा की। उसके विचारों और कार्यों ने लोगों में यह विश्वास जगाया कि अगर हम सब एकजुट होकर प्रयास करें तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। समापन विचार। रहीम की यह नई यात्रा उसके जीवन के दूसरे अध्याय का प्रतीक बन गई। जहां पहले वह अकबर के दरबार में ज्ञान और आदर्शों का अनुभव करने आया था, वहीं अब उसने बाहरी दुनिया के संघर्ष, सांस्कृतिक विविधता, साहित्यिक प्रेरणा और सामाजिक जागरूकता को अपने जीवन में समाहित किया। इस भाग में रहीम ने न केवल अपने अंदर के संघर्षों और चुनौतियों से निपटना सीखा, बल्कि समाज के उन हिस्सों में भी सुधार की नई राह दिखाई जहां पर बदलाव की सच्ची आवश्यकता थी। उसने महसूस किया कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, जीवन के एक अनिवार्य पाठ के रूप में कार्य करता है, जो हमें निरंतर विकसित होने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। रहीम की इस यात्रा का संदेश यही है कि जीवन में निरंतर परिवर्तन, आत्मखोज और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही असली शक्ति का स्रोत है। वह अब एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर चुका था जो न केवल अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोता है, बल्कि समाज के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का संदेश भी देता है। यह अगला भाग अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की कथा में रहीम के नए अध्याय की कहानी प्रस्तुत करता है, जहां पर उसने नई राहों का अन्वेषण किया, अनेक चुनौतियों का सामना किया और अंततः अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए समाज में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। इस भाग से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक विदाई के बाद एक नया आरंभ होता है और हर यात्रा हमें अंदर से सशक्त बनाती है। उसने इन समस्याओं के समाधान के लिए अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने का निर्णय लिया। उसने ग्रामीण इलाकों में जाकर वहां के लोगों से संवाद किया, उनके संघर्षों को सुना और उन्हें शिक्षा तथा आत्मशक्तिकरण की दिशा में मार्गदर्शन दिया। इस प्रयास में रहीम ने न केवल अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत किया, बल्कि समाज में बदलाव की एक नई लहर भी पैदा की। उसके विचारों और कार्यों ने लोगों में यह विश्वास जगाया कि अगर हम सब एकजुट होकर प्रयास करें तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। समापन विचार। रहीम की यह नई यात्रा उसके जीवन के दूसरे अध्याय का प्रतीक बन गई। जहां पहले वह अकबर के दरबार में ज्ञान और आदर्शों का अनुभव करने आया था, वहीं अब उसने बाहरी दुनिया के संघर्ष, सांस्कृतिक विविधता, साहित्यिक प्रेरणा
और सामाजिक जागरूकता को अपने जीवन में समाहित किया। इस भाग में रहीम ने न केवल अपने अंदर के संघर्षों और चुनौतियों से निपटना सीखा, बल्कि समाज के उन हिस्सों में भी सुधार की नई राह दिखाई, जहां पर बदलाव की सच्ची आवश्यकता थी। उसने महसूस किया कि हर अनुभव, चाहे वह सुखद हो या दुखद, जीवन के एक अनिवार्य पाठ के रूप में कार्य करता है, जो हमें निरंतर विकसित होने और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। रहीम की इस यात्रा का संदेश यही है कि जीवन में निरंतर परिवर्तन, आत्मखोज और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही असली शक्ति का स्रोत है। वह अब एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर चुका था, जो न केवल अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोता है, बल्कि समाज के लिए एक सकारात्मक परिवर्तन का संदेश भी देता है। यह अगला भाग अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की कथा में रहीम के नए अध्याय की कहानी प्रस्तुत करता है, जहां पर उसने नई राहों का अन्वेषण किया, अनेक चुनौतियों का सामना किया और अंततः अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हुए समाज में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। इस भाग से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि प्रत्येक विदाई के बाद एक नया आरंभ होता है और हर यात्रा हमें अंदर से सशक्त बनाती है, को चीरकर निकल आता है। रहीम की कथा का यह अंतिम भाग उन सभी के लिए एक अमर प्रेरणा है, जो जीवन की राह में निरंतर सीखने, समझने और आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। उसकी विरासत एक ऐसी रोशनी है जो आने वाले कल को भी उज्जवल बनाए रखने का संकल्प दिलाती है। इस प्रकार अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की यह चौथी कड़ी रहीम के अंतर्मुखी अनुभव, व्यक्तिगत संघर्ष और समाज में छोड़े गए अमर संदेश की कहानी कहती है। उसकी यात्रा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा परिवर्तन व्यक्ति के अंदर से शुरू होता है, और जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं तो दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। को चीरकर निकल आता है। रहीम की कथा का यह अंतिम भाग उन सभी के लिए एक अमर प्रेरणा है, जो जीवन की राह में निरंतर सीखने, समझने और आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। उसकी विरासत एक ऐसी रोशनी है जो आने वाले कल को भी उज्जवल बनाए रखने का संकल्प दिलाती है। इस प्रकार अकबर के दरबार में आए एक मुसाफिर की यह चौथी कड़ी रहीम के अंतर्मुखी अनुभव, व्यक्तिगत संघर्ष और समाज में छोड़े गए अमर संदेश की कहानी कहती है। उसकी यात्रा आज भी हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा परिवर्तन व्यक्ति के अंदर से शुरू होता है, और जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं तो दुनिया भी अपने आप बदलने लगती है। नीचे प्रस्तुत है अकबर कुत्ते को दूध पिला रहा था की कथा का अगला भाग, भाग 2। अगला भाग 2, दया की अगली कहानी। प्रस्तावना। पहले भाग में हमने उस अद्वितीय दिन का वर्णन किया था जब सम्राट अकबर ने एक भूखे कुत्ते को दूध पिलाकर अपने हृदय की गहराई से दया और करुणा का प्रदर्शन किया। वह घटना न केवल उनके व्यक्तित्व की महानता का प्रमाण बनी, बल्कि समाज में भी दया और मानवता के संदेश का संचार कर गई। अब इस भाग में हम देखते हैं कि उस अद्भुत कार्य के बाद दरबार, समाज और यहाँ तक कि अकबर स्वयं के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए, और किस प्रकार उस दिन की छाप ने आने वाले वर्षों में नई दिशा और सोच को जन्म दिया। 1. दरबार में नई चर्चा। अकबर के उस करुणामय कार्य के बाद दरबार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। दरबार के विद्वान, सलाहकार और कलाकार उस दिन की घटना पर व्यापक चर्चा करने लगे। हर एक ने उस दिन के अनुभव को अपनी अपनी दृष्टि से समझने की कोशिश की। विद्वानों का विमर्श। दरबार के एक प्रमुख विद्वान ने कहा, सम्राट का यह कार्य दया की परिभाषा को फिर से स्थापित करता है। जब शक्ति के उच्चतम शिखर पर बैठे व्यक्ति भी एक अनजान जीव के प्रति दया दिखा सकते हैं, तो यह संदेश पूरे साम्राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है।
ऐसे वक्तव्यों ने विद्वानों में नई चेतना का संचार किया, जिससे वे समाज में नैतिकता और सहानुभूति के सिद्धांतों को गहराई से अपनाने लगे। कवियों और कलाकारों की अभिव्यक्ति। दरबार के कवियों ने भी उस दिन की घटना को अपनी कविताओं और गीतों में पिरो लिया। एक प्रसिद्ध कवि ने अपनी कविता में लिखा, जब सम्राट ने दया का दीप जलाया, हर दिल में नया उजाला फैलाया। इस कविता ने दरबार के अलावा आम जनता में भी उत्साह भर दिया। कलाकारों ने इस प्रेरणा को चित्रों में उतार दिया, जिससे दया और करुणा की भावनाएं न केवल शब्दों में बल्कि चित्रों और संगीत में भी जीवंत हो उठीं। 2. समाज में दया की नई लहर। सम्राट अकबर का वह करुणामय कार्य सिर्फ दरबार तक सीमित न रहा, बल्कि पूरे साम्राज्य में दया और सहानुभूति की नई लहर लेकर आया। गांव देहात में रहने वाले लोग भी इस घटना से गहराई से प्रभावित हुए। गांवों में जागृति। कई गांवों में लोगों ने अपने दैनिक जीवन में दया का अधिक महत्व देना शुरू कर दिया। अब लोग न केवल इंसानों के प्रति बल्कि अपने आसपास के पशुओं के प्रति भी सजग हो गए थे। गांव के बुजुर्गों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि किस प्रकार उस दिन से पशुओं के कल्याण और उनकी देखभाल को लेकर समाज में एक नई सोच विकसित हुई। बच्चों में भी यह संदेश घर घर पहुंचने लगा कि दया का व्यवहार केवल इंसानियत की पहचान है। पशु कल्याण के लिए पहलकदमी। अकबर के उस कार्य के प्रभाव से कुछ लोगों ने तो पशु कल्याण के लिए छोटी छोटी समितियां और संगठन भी स्थापित किए। इन संगठनों का उद्देश्य था कि किसी भी जीव को भूख, पीड़ा और असहायता से बचाया जा सके। धीरे धीरे ये संगठित प्रयास पूरे साम्राज्य में फैलने लगे और पशुओं के प्रति एक नई संवेदनशीलता और देखभाल की भावना विकसित हुई। सामाजिक परिवर्तन की मिसाल। समाज में इस घटना ने यह संदेश भी दिया कि दया केवल एक भावना नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का आधार हो सकती है। जैसे ही लोगों के दिलों में दया के बीज अंकुरित हुए, उनमें एक दूसरे के प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना भी बढ़ने लगी। यह परिवर्तन न केवल आम जीवन में बल्कि व्यापार, शिक्षा और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी परिलक्षित होने लगा। 3. अकबर की निजी चिंतन यात्रा। दरबार की हलचल से दूर अकबर स्वयं अपने निजी जीवन में भी उस दिन की घटना को बार बार स्मरण करते थे। रात की तन्हाई में जब चांदनी बिखरती तो उन्हें उस कुत्ते की आंखों में देखी गई उम्मीद की चमक याद आती। आत्मनिरीक्षण की रातें। अकबर अक्सर अपने बाग में अकेले बैठकर विचारों में डूब जाते। उन्होंने महसूस किया कि यदि एक अनजान जीव में भी इतनी जीवंतता और जीवन के प्रति आशा हो सकती है, तो मनुष्य क्यों न हो? इस प्रश्न ने उनके मन में एक नई दार्शनिक यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने सोचा कि कैसे अपने शासन में और भी ऐसे सुधार किए जाएं जो प्रत्येक जीव के अधिकारों की रक्षा करें और समाज में नैतिकता तथा दया का प्रसार हो। नवीन नीतियों का आरंभ। अपने चिंतन और आत्मनिरीक्षण से प्रेरित होकर अकबर ने अपने दरबार में एक नई नीति की घोषणा की। उन्होंने आदेश दिया कि भविष्य में राज्य के सभी विभागों में दया और सहानुभूति के मूल्यों को प्राथमिकता दी जाए। विशेष रूप से गरीबों, अनाथों और पशुओं के कल्याण के लिए नए कार्यक्रम चलाए जाएं। इस नीति ने दरबार के अधिकारियों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार किया और उन्हें अपने अपने विभागों में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। 4. राजकीय योजनाओं में दया का समावेश। अकबर की नई नीति ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में कई परिवर्तन किए। राज्य के मंत्री और अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में दया के संदेश को फैलाने का बीड़ा उठाया। गरीबों के लिए राहत कार्यक्रम। दरबार ने गरीबों और असहाय नागरिकों के लिए एक विशेष राहत कोष की स्थापना की, जिससे उन्हें खाद्य सामग्री, वस्त्र और चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें। इस कार्यक्रम में पशुओं के कल्याण का भी विशेष ध्यान रखा गया,
जिससे किसी भी जीव को भूख या पीड़ा का सामना न करना पड़े। शिक्षा में नैतिकता का समावेश। अकबर ने यह भी निर्देश दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में नैतिकता, सहानुभूति और दया के मूल्य शामिल किए जाएं। स्कूलों और महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम में ऐसे विषय जो मानवता के मूल्यों को समझाएं, उन्हें बढ़ावा दिया जाए। शिक्षकों ने बच्चों को यह संदेश दिया कि समाज का असली सौंदर्य उन मूल्यों में निहित है जो हमें एक दूसरे के करीब